बच्चों, कल के लेक्चर में आपने देखा कि आईटीएफ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने के लिए जो नॉलेज पॉइंट है, जो बैकअप है, वो क्या है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस करा आपसे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम्स बहुत पास आ चुका है, तो हम बहुत डिटेल में ना जाकर आपको बस वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका एग्जाम अच्छा हो, आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। उसी सीक्वेंस में आज हम आईटीएफ के सेकंड पार्ट 2 को लेकर आए हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं और उनको कलेक्ट किया। और आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको उनका सॉल्यूशन समझाएंगे। तो आप उनको समझिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और उनके जैसे एक दो क्वेश्चन आप सेल्फ टेस्ट के लिए भी इनसे डिफरेंट करके देख लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, डिजिट कुछ चेंज हो गया, कोई साइन इनवर्स जहां होना है वहां पे कॉस इनवर्स आया और कुछ और चेंज हुआ, तो भी आप कर ले जाए। तो टाइम नहीं ज्यादा लेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इसके करे और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है और आईटीएफ का पार्ट का ये 4th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ये जो फंक्शन यहाँ पर लिखा है कंपाउंड फंक्शन टाइप का है, जिसमें कॉस इनवर्स का भी टर्म है और साइन इनवर्स का भी टर्म है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल आईटीएफ की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आनी चाहिए। अब उसको आप माइंड में रखिए और सेपरेटली कॉस इनवर्स को सॉल्व करिए, वहां उसके कॉन्सेप्ट का यूज करिए और देखिए कि उसकी वैल्यू जो आई है वो कॉस इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं है। और इसी तरह साइन इनवर्स को भी करना है और फिर इन दोनों को फाइनल कंबाइन करेंगे, वो एक अलग बात होगी। उसको हम किसी इंटरवल में लेकर नहीं जाएंगे कि यहां आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पे लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/√2। ट्राइगोनोमेट्री के आईटीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पता है कि ये बहुत सिंपल सी और बेसिक सी लॉजिक है कि अगर आपको कॉस इनवर्स और कॉस एक्स मिले और जब आपको ये पता हो कि एक्स आपका वहां का है जहां पे कॉस इनवर्स का डोमेन है, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू एक्स हो जाती है। ये बात आप सभी अच्छे से जानते हैं और ये लॉजिक और ये कॉन्सेप्ट आईटीएफ के बाकी सभी फंक्शन पर भी लगता है, मींस पूरे 6 फंक्शन पर लगता है। कंडीशन क्या है? दिस शुड बी फ्रॉम द डोमेन। ये डोमेन का होना चाहिए, डोमेन का पार्ट होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर कहीं पर इस तरह से भी कुछ लिखा हुआ है कॉस और कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी एक्स होगी। एंड द सेम कंडीशन, इस बार ये जो एक्स आप यहां देख रहे हैं वो एक्स रेंज का होना चाहिए, तब जाके हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। मेरी इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस लॉजिक को मन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। देखिए cos इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, हमको अच्छे से पता है कि cos 1/2 cos पाई 1/2 का मतलब वैल्यू ऑफ 60 इन cos, तो ये cos π/6 होगा। और साइन इनवर्स, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस साइन π/4, जैसा कि आप जानते हैं साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। इतना आपको याद रखना है और लिख देना है। अब आगे देखते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ ये जो π/6 है, ये π/6 है, अगर ये cos इनवर्स के रेंज में आ रहा है तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। आप जानते हैं कि cos इनवर्स का जो रेंज है वो है 0 से π। डेफिनेटली वो आ रहा है 0 से π, वो π/6 ही है। तो हम यहां पर अब उस लॉजिक को यूज करेंगे जो यहां है, दिस इज इक्वल टू π/6। यहां थोड़ा सा भी एक स्टेप हमें और लगेगा और वो क्या है, साइन इनवर्स। और हम आपको बताएं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी आपको समझाते चल रहे हैं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि साइन और माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इस लॉजिक का यूज करके हमने ये कर लिया। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो -π/4 है, साइन इनवर्स का जो रेंज है, साइन इनवर्स का रेंज
वो साइन इनवर्स का रेंज बच्चों यहां से यहां तक है, -π/2 से और +π/2 तक है, तो डेफिनेटली -π/4 उसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहां पर भी सक्सेस हैं। आप देखिए यहां आएगा π/6 और यहां पर प्लस और -π/6, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -π/4 π/6 -π/4, आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम यहां पर कर लीजिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर रहना है, तभी उसको डायरेक्ट करना है, अदरवाइज आप आराम से कर लीजिए। तो 12 आएगा, इसका एलसीएम हो गया 12। और यहां पर आप देखेंगे तो ये दिस इज 2π - 3π, एंड फाइनली आपको जो आंसर मिलने वाला है -π/12 मिलने वाला है। क्या ये बात समझ आ गई है? तो इट वाज फर्स्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। जनरली हमने कॉस की निकाली, फिर हमने साइन की निकाली, और अब उनको कंबाइन करना है, जैसा साइन हमको गिवन है हमने वैसे कर दिया। आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर ये आपको क्लियर समझ आ गया है तो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूं मैं, जो सीबीएसई के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सीबीएसई के लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा इस बार के एग्जाम में। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा कर आज एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8। सीबीएसई का क्वेश्चन है। आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास जो tan यहां पे लिखा हुआ है, इस tan का जो रेंज है, भी कल इस टॉपिक पे बात हुई है, वो यहां से यहां तक है। मींस इन -π/2 से +π/2 के बीच की सारी वैल्यूज यहां आ सकती हैं, प्रिंसिपल वैल्यू हो सकती है इसकी, और ना इसके बाहर हम जा सकते हैं ना उससे आगे जा सकते हैं। तो हमें इसको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। ये देखिए, ये पाई से बड़ी वैल्यू है, मतलब वो इसके बाद कहीं पड़ रही है, तो वो मेरे काम की नहीं है। तो हम इसको लाएंगे, उस ब्रैकेट में लेकर आएंगे, जो ब्रैकेट आप यहाँ जानते हैं, हम इसको उस ब्रैकेट में लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं मैं tan इनवर्स, और मैंने यहां पर लिखा tan, और यहां मैं लिख देता हूं पाई प्लस π/8। आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि जब मैंने पाई प्लस π/8 लिखा, तो इसका मतलब ये इतना जो आप देख रहे हैं, ये थर्ड क्वाड की बात कर रहा है। 180 प्लस समथिंग, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड की बात कर रहा है। क्या मेरी ये बात क्लियरली समझ आ रही है? अगर थर्ड क्वाड की बात कर रहा है, तो हम सबको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। हम सभी को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, एंड पाई है तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, tan इनवर्स tan π/8। π/8 जो हमारा है वो यही कहीं पड़ रहा होगा। दिस इज 22.5, और ये 90 तक है और पॉजिटिव है, तो यही पड़ रहा होगा। मींस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो दिस इज π/8। दिस इज योर आंसर। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इजी है, बट एग्जाम में अगर आप इनकी प्रैक्टिस किए बिना पहुंचे तो ये आपके लिए वहां मुश्किल हो जाएंगे। बहुत इजी है और यही सिलेबस है, यहीं से आना है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आराम से इनकी प्रैक्टिस करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके जैसा कुछ और भी आ सकता है, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा, वहां यूज कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे उसमें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है, और 6 में उन्होंने लिखा कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, एंड दिस इज tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x एंड प्लस √1 + 1 - x। देखिए मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वक्त ये सब क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये ट्राइगोनोमेट्री आईटीएफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट यूज होंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज होंगे। ऐसे सभी क्वेश्चन अच्छे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो, जिससे आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। आपको मैं एक सजेशन दूंगा, जब भी आईटीएफ में कहीं पर भी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कहीं पर जहां सब्स्टिट्यूट करना हो आपको, इस तरह का कोई ब्रैकेट दिखे 1 + x टाइप का कुछ, या 1 + x² इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो आपको ये जो x है, इस x को cos
टू थीटा लेट कर लेना है। बात समझ में आई? अगर इस तरह की सिचुएशन कहीं दिखती है, ये सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जब हम डिटेल में क्लासेस ले रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन दिखेगा तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन आप जानते हैं कि स्टार्ट करता है आईटीएफ से और वो डिफरेंशिएशन में भी कहीं आ जा रहा है, इंटीग्रेशन में भी कहीं आ जा रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जा रहा है, कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स विदाउट स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अगर ये कहीं दिखता है तो आपको एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा लेट करनी है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा यहां पर लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ऐसा मैंने कहा कि इसको आप लेट कर लीजिए। ठीक है, यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2-3 पॉइंट कैलकुलेट करना चाहेंगे। जैसे कि अगर ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी? इतनी होगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप जानते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पर बहुत टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता हूं, सॉल्व वैल्यू सिंप्लीफाइड वैल्यू वहां लिखूंगा जिससे कम से कम टाइम में मैं अपना आंसर लेकर निकल आऊं। ठीक है, तो अब आप देखिए, आपको इतना करने के बाद ये करना है, cos 2 थीटा की जो 4 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं आइडेंटिटीज में, उन 4 में से वो वैल्यू लिखनी है जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। और मैं आपको बताऊं ऐसे क्वेश्चनों में आपको cos की ये दोनों वैल्यू बहुत हेल्प करेंगी। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों में आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको यहां कौन सी वैल्यू लिखनी है जिससे ये वाला 1 कैंसिल हो जाए। क्लियर? जब आपको समझ आ जाए कि हाँ ये वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग इस बार ये वाली वैल्यू लिखने वाले हैं क्योंकि यहां -1 आ रहा है और ये +1 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मैंने लिखा यहां पर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और आपका ये 1 और ये -1 दोनों कैंसिल हो गए। तो जो कुछ भी बच रहा है वो आप देख लीजिए कि क्या बच रहा है। यहां पर वैल्यू बच रही है 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको ये आप इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी वैल्यू क्या है? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। इस बार cos 2 थीटा की ये वाली वैल्यू लिखिएगा क्योंकि ये काम नहीं करेगी। हमारा टारगेट आपको पता ही है कि ये वाला 1 हमें कैंसिल करना है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो चलिए देख लेते हैं। दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माय डियर फ्रेंड ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां पर जो वैल्यू है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गई 1 माइनस एक्स। इतनी बात समझ आ गई? ये जो दो इक्वेशन मैंने बनाए हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसको आप यहां स्टार में पुट कर दीजिए। ठीक, वो इक्वेशन स्टार है। जब आप उसको इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो देखिए यहां पर लिखिएगा tan इनवर्स, ये आपने लिखा। यहां पर देखिए स्क्वायर रूट है, याद रखिए स्क्वायर रूट है तो यहां वैल्यू मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट, कुछ ऐसी वैल्यू लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये यहां से ये वैल्यू लिख दिया और ये वाली वैल्यू लिख दिया। ठीक, अब यहां आ जाइए डिनोमिनेटर में। आप देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी को समझ आ गई? क्लियर है? गेटिंग? ऑलराइट। आप देखिएगा तो स्क्वायर रूट सभी पे लगा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, एंड स्क्वायर है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पर तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और प्लस साइन थीटा। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो यहां वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan थीटा।
ये आपको हो सकता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको आता हो, नहीं डायरेक्ट आता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। यहां पर आपको एक 1 जो है उसको tan π/4 लिखना है, दूसरे 1 को tan थीटा लिखना है, और यहां 1 प्लस tan π/4 और tan थीटा लिखना है। अब फॉर्मूला दिख रहा होगा, वो जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा का, क्योंकि वो tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है। तो यहां से जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो देखिए क्या मिल रहा है, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो tan इनवर्स tan π/4 एंड माइनस थीटा। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो π/4 और थीटा बच रहा है, तो थीटा के बारे में मुझे आपको बताना था जो मैं आगे बढ़ के आ गया। अब देखिए ये है थीटा की कॉस थीटा है। अगर यहां से मैं आपसे कहता कि चलिए 2 थीटा की वैल्यू बताइए तो आप कहते कि 2 कॉस इनवर्स एक्स होगा, ये होता। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या ये वाली बात समझ आ गई है? तो अगर ये वाली बात समझ आ गई तो थीटा की वैल्यू यहां लिख दो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट दूसरे रीजन से भी है, इसके जैसे क्वेश्चन कई लिखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अगर समझ लिए हैं तो आप उनको भी कर लेंगे। एक और सिमिलैरिटी बता दूं, कहीं कहीं पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ऐसे लिखा हुआ है, या कहीं पर ये और एक तरीके से लिखा होगा, यहाँ साइन और साइन होगा, जब दो वहां पे साइन लिखा होगा तो आपको मैं अभी एक फॉर्मूला बता दूंगा, आप वो कर लेना तो उससे सॉल्व हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लिया है, पॉज करके लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और इन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर लीजिए। चलिए तो देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर साइन कभी आया, ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर साइन कभी आया तो क्या करोगे। लेट्स सी, अगर मान लीजिए कि वहां पर कॉस लिखा हुआ मिला कॉस थीटा, तो सिंपल है θ/2 आ जाएंगे जहां जहां कॉस थीटा आ रहा था। बट अगर कभी कॉस 2 थीटा मिला तो यही हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कभी आपको साइन मिल गया तो क्या करोगे वो देख लो और आगे उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। देखो कैसे, मान लो कि उन्होंने वहां पे साइन लिख दिया, तो जब भी कभी स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो तो दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, या 1 माइनस साइन ए लिखा हो, यहां पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि 1 जो है उसको लिखना है कॉस स्क्वायर x/2 एंड प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये 1 को लिखना है, याद रहे। और 2 जो है यहाँ पर 2 मतलब कि जो साइन x है यहाँ पर साइन x, उस साइन x को लिखना है 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब इन सबको मिलाकर मैं आपको एक साथ बता दूं, अगर आपने इसकी वैल्यू ये लिखी और इसकी वैल्यू ये लिखी तो ये जो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स है वो एक्चुअली में बन जाएगा स्क्वायर रूट कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको कहां हेल्प करेगा, इस स्क्वायर रूट को हटाने में, और अगर ये स्क्वायर रूट हट गया तो फिर काम बन गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम 100% ट्राई यही करते हैं कि जो यहां बताएं वो आपके काम में आ जाए। बट ये मैथमेटिक्स है, हो सकता है कि वो आपको यही क्वेश्चन दें, ये भी हो सकता है यही सेम क्वेश्चन आपको दें लेकिन वहां एक्स ना लिखकर साइन या कॉस लिख दें, तो आपको अपना मैथमेटिकल अप्रोच लेना होगा और तब इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के और भी एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी सिंपल है, इजी है। उन्होंने आपको लिख के दिया कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस, आपको एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स cos x एंड अपान 1 माइनस साइन x, इससे आपको एक्सप्रेस करना है। मेरी ये बात समझ आ गई होगी। एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सॉल्व करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखिए यहां पर 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, अभी ये बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। जब भी बाहर ITF दिखे
तो ये जो डिब्बा है ना, इस डिब्बे के अंदर वही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन दिखना चाहिए जिसका बाहर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इस बात को याद रखिएगा। मीन्स हमारा टोटल टारगेट है इस डिब्बे को टाइम में कन्वर्ट कर लेना, और हम कर भी लेंगे। अभी आप देखिएगा, हमारा टोटल टारगेट है इस डिब्बे को टाइम में कन्वर्ट कर लेना। कुछ फॉर्मूले मैं आपको याद दिलाता हूं जो क्लास 11th में रहे होंगे। जैसे फर्स्ट तो मैं आपको याद दिला दूं, ये जो cos x है ना, एक्चुअली ये जो cos x है, cos x के 4 फॉर्मूले थे, और उनमें से जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो ये था cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का। तो cos बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और इनटू यहां पर लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। एक तो ये था, एक फॉर्मूला cos x का। और अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी ही देर पहले तो मैंने आपको यह समझाया है कि 1 माइनस साइन x का मतलब होता है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ही बस कुछ आ गया था तो याद आ गया कि ये भी आपको बता दिया जाए। इन दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करने वाले हैं, मींस इसका और इसका, कहां पर, इस स्टार में। ठीक है, तो अगर हम इनको स्टार में यूज करेंगे तो लेट्स सी कि होता क्या है, देखते हैं। हम यहां से आए, tan इनवर्स हमने लिखा। मैंने आपको बताया है कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो डिब्बे के अंदर अपने को tan ही चाहिए, इससे कम में तो कुछ होगा ही नहीं। और अगर वो नहीं मिला तो आपको जो भी मिला हुआ है उसको मैथमेटिकली tan में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं बन पाएगा। बिकॉज आपको पता है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है, और कुछ नहीं, अंदर और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने tan इनवर्स लिखा। इसकी जगह पर मैं लिखने वाला हूं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है, इंटू cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ये भी सही है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाला हूं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और इसका क्या, होल स्क्वायर, ये भी सही है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देख लीजिए, थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझ लीजिए। आप देखिए ये माइनस वाला जो पार्ट है ये इसको कैंसिल कर देगा, तो जो भी कुछ बच रहा है आपके पास वो कुछ ये बच रहा है। इसको यहां पर समझते हैं, tan इनवर्स cos x बाई 2 और प्लस साइन x बाई 2 माई 1 अपान cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये बचता है। हमें क्या करना है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, इस डिब्बे के अंदर tan का टर्म चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं। कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने को पसंद ही नहीं है, जब tan इनवर्स बाहर है तो फिर tan ही चाहिए। तो अगर ये डिब्बे के अंदर tan चाहिए तो हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से डिवाइड करना होगा। ये मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। वी हैव टू डिवाइड इट बाई cos x बाई 2। तो बच्चों अगर हम इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो लुक व्हाट हैपेंड, देखिए यहां पर तो 1 आ जाएगा, ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये हो जाएगी tan x बाई 2 और ये वैल्यू 1 और ये माइनस tan x बाई 2 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब उस फॉर्मूले को मैं फिर से आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि क्यों, क्योंकि 1 को tan पाई बाई 4 लिखूंगा और 1 को tan पाई बाई 4 लिखूंगा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो एक्चुअली ये लिखा हुआ है tan और पाई बाई 4 और इस बार प्लस x बाई 2 होगा क्योंकि यहां पर प्लस है। हम तो अचीव कर लिए जो हम चाह रहे थे, क्योंकि हमको चाहिए था डिब्बे के अंदर tan और डिब्बे के अंदर tan आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ करते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 एंड प्लस x बाई 2, दिस इज फाइनल आंसर। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, तो ये था, एक्सप्रेस करना था। अब यहां पर और भी कुछ हो सकता है, साइन के टर्म में हो सकते हैं, दोनों कॉस में हो सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है ना, वो यही है। आपको आईटीएफ में अगर इस तरह के क्वेश्चन देखने हैं तो आपको ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले बहुत क्लियर आने चाहिए। और मैं आपसे तो ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आप उसको रटो। हाँ, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि यू मस्ट प्रिपेयर वन फॉर्मूला बुक, एटलीस्ट आप तो कर ही लेंगे उसको, और जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उसको वहां पर प्रैक्टिस के टाइम लिखेंगे, एज वेल एज उसको अपने फॉर्मूला बुक में भी लिखेंगे, और बार बार उसको हम
दिन भर में 1-2 बार देख लेंगे, व्हाट्सएप और इंस्टा की तरह जैसे चलाते हैं कि ये लोग इंस्टाग्राम पे गए और शुरू कर दिया, ऐसे ही 1-2 बार पेज भी पलट लेंगे तो वो याद आता रहेगा। और जिस भी चीज को दोहराएंगे नहीं वो सब चली जाएगी, आप अच्छे से समझते हो, तो इसलिए आप रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो वो कर लो। और जब फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स है ना, मैं आपको सच बताऊं, ये जो मैथ्स है 12th की 11th की, ये टोटल फॉर्मूला बेस्ड मैथ है। आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर ले जाओगे, फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप एक सिंगल स्टेप नहीं जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप समझ ही लो यहीं पर कि ये लिखा हुआ था, अगर ये इतनी बात हमको नहीं आती है तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ऐसे ही समझ लो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन है डोमेन का। और आपको मैं बता दूं फिर से, मतलब मैं तो ऐसे लगा दूं इस पे कि ऐसे लगा दूं इस पे कि डोमेन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आना ही आना है। लिख लो 21, 22 कहीं ना कहीं बस स्टार्टिंग के ही सेक्शन बी में रहेगा और आ जाएगा, और 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको कई क्वेश्चन लगाने हैं, आप भी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो ढूंढ के, तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, वहां से आना ही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है यार, मिस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं कि डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए उन्होंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे दिया, सब सीबीएसई के क्वेश्चन है जो भी आज मैं या कल लगा रहा हूं। उन्होंने कहा कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस, अभी कल ही आपको बात बताया हूं मैं कि जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स, ये कॉस इनवर्स का जो डोमेन है आपको अच्छे से पता है कि वो -1 से +1 तक है। इस x की वैल्यू यहां पर है, -1 से +1 तक की है। तो जो भी डिब्बा यहां पर है, इस डिब्बे की अपनी एक लिमिट है कि ये कहां से कहां तक, ये -1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है, और ये +1 से बड़ा नहीं होगा। स्टॉप लॉस और टारगेट है ये। ठीक है, कहां तक जा सकता है नीचे और कहां तक ये ऊपर आ सकता है, तो ये इसका स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है, और ये इन दोनों के बीच ही रहेगा, ना इधर नीचे जाएगा ना उधर ऊपर आएगा। समझ गए होंगे आप मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 2x - 3 एंड दिस इज -1 एंड दिस इज 1। ठीक है, ये इसका डोमेन है। अब हमें डोमेन फाइंड करने का मतलब है कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो अपन धीरे धीरे कर करके डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट है, कम करते जाओ डिवाइड करते जाओ, सब बनता जाएगा। ठीक है, तो -3 है तो अपन +3 कर देंगे, तो 2x - 3 + 3 एंड दिस इज 1 + 3, ये देखिए कैंसिल हो गया। तो 2x की वैल्यू यहां आ गई 4 और यहां आ रही है 2। अपने को x चाहिए, डबल नहीं, बस x ही चाहिए। तो x चाहिए तो फिर x 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज 1 एंड 2। तो डोमेन जो इसका हुआ माय डियर फ्रेंड वो 1 to 2 है एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको आज जो भी कुछ हुआ है समझ आया होगा, नहीं समझ आया है तो आप मुझे बताइए। बताने का मीडियम मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो में यहाँ पे अभी ये जो चल रहा है इसको मैं अपलोड करूंगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं 2 लिंक डाल दूंगा। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का है और एक टेलीग्राम ग्रुप का है। आपकी जो भी क्वेरी डाउट है, क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी है, तो आप उसमें डाल दो कि हमें ये जानना है या ये नहीं समझ आया या ये वाला बता दीजिए, तो मैं उसको फिर से आके यहाँ पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, कीप इट अप, करते रहिए बढ़िया। रिजल्ट तो 90+ ही जाना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।